तो बेटा कल का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। कल कुछ बच्चों को डाउट था उस क्वेश्चन में कि KCN जो है उससे बनता है साइनाइड और AgCN से बनता है आइसोसाइनाइड। तो एक बार दोबारा आप उस क्वेश्चन को देख लें। बेटा जो KCN है, KCN ये एक आयोनिक कंपाउंड है। KCN इज एन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अब आयोनिक कंपाउंड क्या होता है बताइए। आयोनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि जो ये K और C के बीच का बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका बॉन्ड है वो कैसे टूटेगा, K ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, C को, तो ये बन जाएगा K पॉजिटिव, प्लस में क्या निकल गया, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, और C पर चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव, क्योंकि कार्बन एटम ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिए हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जो देगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N, C पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप देखिए बेटा दो इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास है ना, ये एक बॉन्ड टूटा है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। साथ में आपको पता है नाइट्रोजन कंटेन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन के बॉन्ड बन गए, बाकी यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो कहने की बात ये है यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास ही एक एक लोन पेयर है। तो जो ये CN है ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। CN क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। बेटा साथ साथ नोट डाउन कर ले अपना। अब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है कि जिस कंपाउंड में एक से ज्यादा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। बेटा जिन कंपाउंड्स में एक से ज्यादा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, लेकिन एक बार में एक ही एटम डोनेट करे, या तो कार्बन ही अपने इलेक्ट्रॉन दे या नाइट्रोजन ही अपने इलेक्ट्रॉन दे, तो एक बार में एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर मैं बात करती हूँ C और N में से, तो जब कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा ना अपना, तो जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन देगा अपना इलेक्ट्रॉन, कार्बन एटम देगा। ठीक है, तो हमने कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया, मान लो हमने लिया RX, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे बेटा, यहाँ पे कौन अटैक करेगा, CN नेगेटिव, यहाँ पे अटैक कौन करेगा, CN नेगेटिव करेगा। तो ये आपका है RX प्लस यहां से हमने लिया CNA नेगेटिव। R आपको पता है कैरी करता है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, X कैरी करता है स्लाइट नेगेटिव चार्ज, पोलर कंपाउंड है। तो CN ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, R को, और यहाँ से क्या बाहर चला गया, X। तो ये क्या बन गया, RC ट्रिपल बॉन्ड N, प्लस में क्या बाहर आ गया बेटा, KX। RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस में यहाँ से निकल गया KX। ठीक है, अब दूसरा आपका कंपाउंड यहाँ पर जो था वो AgCN है। सेकंड कंपाउंड इज AgCN, सिल्वर साइनाइड। तो बेटा जो आपका AgCN होता है ना, ये कोवलेंट कंपाउंड है। AgCN कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड। अब कोवलेंट कंपाउंड का मतलब ये है जो आपका Ag और कार्बन के बीच का बॉन्ड है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। सिल्वर ने कार्बन से शेयर कर रखा है, कार्बन ने सिल्वर से शेयर कर रखा है। तो बेटा ये जो बॉन्ड है Ag और C के बीच का, इस बार ये बॉन्ड कैपेबल नहीं है यहाँ पे टूटने में। यहाँ तो K और C का बॉन्ड इजिली टूट गया क्योंकि आयनिक बॉन्ड था, लेकिन इस बार ये बॉन्ड कोवलेंट है, तो इस बार सिल्वर और कार्बन का बॉन्ड इजिली डिसोशिएट नहीं होगा। तो फिर हम करेंगे क्या, तो इस बार कार्बन एटम तो एबल है ही नहीं टू गिव इलेक्ट्रॉन, तो जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा, एल्काइल हैलाइड को। तो प्लस हमने लिया RX। तो इस बार बेटा कार्बन एटम तो फ्री ही नहीं हुआ टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ किसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे इस बार, नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन ने किसको इलेक्ट्रॉन दिए, R ग्रुप को, R ने किसको बाहर कर दिया, X को। अब आप ये और देखो बेटा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लिए एल्काइल ग्रुप ने, R ग्रुप ने, तो अब नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो अब ये जो नाइट्रोजन एटम है, अब ये किससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा भी, इसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, तो ये अब इलेक्ट्रॉन की डिमांड किससे करेगा, कार्बन से। किससे करेगा, कार्बन से। और तब जाके बेटा कार्बन यहाँ पे है ना अपना बॉन्ड तोड़ पाएगा,
अब कार्बन और सिल्वर के बीच का बॉन्ड डिसोशिएट होगा। क्यों होगा? कि भाई कार्बन यहाँ Ag को बोलेगा मुझे N को इलेक्ट्रॉन देने हैं, ठीक है, तब जाके ये बॉन्ड टूटेगा Ag और C के बीच का। ओके, तो ये क्या बना देखिए, R सिंगल बॉन्ड, R को इलेक्ट्रॉन किसने दिए? N ने दिए। R को इलेक्ट्रॉन किसने दिए? N ने दिए, और ये साथ में से जुड़ा हुआ है C। ये बॉन्ड टूट ही चुका है Ag और C के बीच का, तो प्लस में क्या निकल गया? AgX। ठीक है बेटा, तो हेमंत बेटा यही डाउट था आपका, मैंने बता दिया है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना। KCN आयनिक कंपाउंड और AgCN आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। ओके, तो भाई हम कल टॉपिक कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नोट डाउन अब साथ साथ कर ले सारा। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें केमिकल रिएक्शन करेंगे, और अगली रिएक्शन हमारी होगी KNO2 और HNO2 के साथ। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, सब्स्टिट्यूशन बाय ONO ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय ONO ग्रुप। देखिए इसमें क्या है, हमने कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया RX, और इसकी रिएक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं KNO2 के साथ। इसकी रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं बेटा? KNO2 के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा RONO प्लस में लिबरेट होगा KX। क्या लिबरेट होगा? KX। अब इसको समझे, यहाँ पे RONO कैसे बना, ये आप देखिए बेटा, यहाँ पे RONO जो है आपका वो कैसे बना, ध्यान से देखिएगा। तो जो ये आपका KNO2 है ना, ये एक आयनिक कंपाउंड है बेटा। KNO2 ऐसे लिखा जाता है। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे N क्यों नहीं आया, O क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। यहाँ पे पोटाशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो यहाँ पे साथ में ऑक्सीजन आएगा ना, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ओके, अब ये जो K और O के बीच का बॉन्ड है ना, ये आयनिक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है बेटा? आयनिक बॉन्ड है। अब ये आपको पता है अगर आयनिक बॉन्ड है, अब बेटा ये देखिए इस एंड पे भी है लोन पेयर, तो ठीक है, लेकिन ये जो K और O के बीच का बॉन्ड है ये आयनिक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगा, तो पोटाशियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? O को। तो बताइए यहाँ पे क्या बना बेटा? K तो पॉजिटिव, साथ में क्या निकल गया? O पे चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। पहले O के पास यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, अब कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, साथ में ये है NO। तो बेटा ये सेम KCN की तरह ही है, वहां भी KCN आयनिक कंपाउंड था, पोटाशियम वाला कंपाउंड, यहाँ भी आयनिक ही होगा। तो अब ये आपका न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये भी एम्बिडेंट है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए O के पास भी है और N के पास भी है, लेकिन देगा कौन? O देगा, क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, हमने कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया RX, ओके, तो जो आपका ये है ना RX, ये पोलर कंपाउंड है, पता ही आपको, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ONO का जो O नेगेटिव वो कहाँ अटैक करेगा? R ग्रुप पे, और यहां से क्या निकलेगा? X। तो क्या बना बेटा ये? RONO प्लस में निकल गया KX, प्लस में क्या निकला? KX निकला। अब जो बेटा ये ONO होता है, सिंपली तो इसको NO2 ही बोलते हैं, NO2, लेकिन इस बार खास क्या है, जो NO2 है ना, इसका O यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहा है, तो जो ये ONO है इसको हम बोलते हैं नाइट्रिटो O। इसको हम क्या कहेंगे? नाइट्रिटो O बोलेंगे। RONO जो आपका है इसको हम बोलेंगे नाइट्रिटो O। एक बार दोबारा देखें बेटा, जो KNO2 है, KNO2 खोल के ऐसे लिखा जाता है KONO, ठीक है। अब जो ये K और O के बीच का बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड होने की वजह से K ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? O को,
तो K पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, प्लस में निकला ONO और O पे चार्ज आ गया नेगेटिव। तो अब ये जो O नेगेटिव O कहाँ अटैक करेगा, R ग्रुप पे, तो R ग्रुप ने यहाँ किसको बाहर कर दिया, X को, तो ये आपका बन गया RONO, प्लस में क्या निकल गया, KX निकल गया। मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन होगी है नाइट्रेटो O कंपाउंड की। अब ये क्वेश्चन बनेगा आगे कि जब आपने KNO2 लिया तब तो नाइट्रेटो O बना, O का मतलब ये है कि NO2 का O जो है ना वो यहाँ पे R ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन किया ONO ग्रुप के साथ, वो कौन करवाएगा, KNO2 या NaNO2 करवाएगा। ओके, अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आप देखिए, नोट डाउन कर ले आप लोग साथ साथ। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, सब्स्टिट्यूशन बाय, अभी मैंने करवाया था ONO ग्रुप, अब यहां पे आएगा सब्स्टिट्यूशन बाय NO2 ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय NO2 ग्रुप। अभी करवाया था ONO ग्रुप से, अब यहाँ पे करेंगे NO2 ग्रुप से। देखिए ध्यान से, हमने ये लिया RX प्लस लिया AgNO2। AgNO2 क्या होता है, सिल्वर नाइट्राइट। बेटा AgNO2 क्या होता है, सिल्वर नाइट्राइट। तो हमने RX लिया, प्लस में लिया सिल्वर नाइट्राइट AgNO2। तो यहां पर आंसर होगा RNO2, RNO2 प्लस में क्या निकलेगा AgX, ये Ag और ये X प्लस में निकलेगा AgX। तो इस बार बेटा यहाँ पे देखिए मैंने RNO2 लिखा, ना कि RONO लिखा। इसका मतलब क्या है, इस बार जो ये NO2 ग्रुप है इसका नाइट्रोजन एटम बॉन्डिंग कर रहा है किसके साथ, R के साथ। और आप यहाँ गौर से देखिए N जो है ना, ये 3 तो बना रहा है कोवलेंट बॉन्ड और 1 बना रहा है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब नाइट्रोजन यहाँ अपनी 4 की कोवलेंसी शो कर रहा है, ठीक है। तो अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन जैसा आपका पिछला था ना कि KCN से बना था साइनाइड और AgCN से क्या बना, आइसोसाइनाइड, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनेगा कि जब आप लोगों ने KNO2 लिया था तब तो नाइट्रेटो O बना था, लेकिन जब आप लोग AgNO2 ले रहे हो ना तो नाइट्रेटो N बन रहा है। यहाँ पर N एटम जुड़ रहा है ना नाइट्रो का, तो इसको आप क्या बोलेंगे, नाइट्रेटो N बोलेंगे। तो ऐसा क्यों हो, ठीक है। तो अब इस आंसर, क्वेश्चन का आंसर आप देखिए, सेम पहले जैसा ही है ये भी। ये हमने लिया AgNO2, बेटा ध्यान से देखना, AgNO2, ठीक है। अब ये AgNO2 जो आपका है, इसको प्रॉपर तरीके से अगर मैं लिखती हूँ तो ये यूं ही लिखा जाता है AgONO। पहले मैंने ऐसे क्या लिखा था, KNO2, यूं ही लिखा था ना KONO, ऐसे लिखा जाता है AgNO2, AgONO। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, जो ये O है इस पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है और इस N पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा है ये। लेकिन जो ये Ag और O के बीच का बॉन्ड है ना वो कोवलेंट है। Ag और O के बीच का बॉन्ड कैसा है, कोवलेंट है। और बेटा कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटना इजीली पॉसिबल नहीं है। तो होगा क्या, अब जो RX आएगा एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम तो फ्री हुआ ही नहीं टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। हेयर ऑक्सीजन एटम इज नॉट फ्री टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन एटम तो यहाँ फ्री क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये बॉन्डिंग तो कैसी है, कोवलेंट है। तो जब बेटा O एटम फ्री यहाँ पे हो ही नहीं पाया तो मजबूरी में किसको इलेक्ट्रॉन देने पड़े, N एटम को। तो N एटम ने किसको इलेक्ट्रॉन दिए, R ग्रुप को, और R ग्रुप ने यहाँ से किसको बाहर कर दिया, X को। अब आप देखिए बेटा N एटम ने अपना ये इलेक्ट्रॉन का पेयर R ग्रुप को दे दिया, तो अब ये N एटम तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब ये N एटम तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो अब क्या होगा, जो ये O है आगे, ठीक है। अब N अपने इलेक्ट्रॉन किससे मांगेगा, इसे O से, कि भाई अभी तो मैंने इलेक्ट्रॉन R ग्रुप को दे दिए हैं लेकिन अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई है,
तो ये O तो स्टेबल बन के बैठे तो देगा नहीं, तो अब N जाएगा इस O के पास कि भाई मुझे अपने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके ये बॉन्ड टूटेगा Ag और O के बीच का। जब N अपने इलेक्ट्रॉन आगे दे देगा ना, तब यहाँ पे O है वो सिल्वर को फोर्स कर सकता है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तब जाके ये बॉन्ड टूटेगा और O एटम अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, N को देगा। तो अब आप देखिए बेटा आंसर क्या बना, R, और R को इलेक्ट्रॉन किसने दिए, आप देखिए N ने दिए, ठीक है। N की एक साइड क्या है, डबल बॉन्ड O। अब ये जो O है वो किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, N को, मतलब ये एक आपका क्या बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड आपका टूट चुका है Ag और O के बीच का, तो ये वो O आ गया, प्लस में क्या निकल गया, AgX, प्लस में क्या निकल गया, AgX निकल गया। तो बेटा मैंने आपको साथ साथ ये क्वेश्चन करवा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि जब आपने KNO2 लिया था तब तो बना था ONO, नाइट्रिटो O, लेकिन जब आपने AgNO2 लिया तब बना NO2 नाइट्रिटो N। सेम पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, वैसा ही ये है, ठीक है। KNO2 आयनिक कंपाउंड था और AgNO2 आपका कोवलेंट कंपाउंड है। ओके बेटा, तो आयनिक कंपाउंड में की और O का बॉन्ड इजिली टूट रहा था, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में जो Ag और O के बीच का बॉन्ड है ये टूट नहीं सकता, ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन N को देने पड़ते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या बना, RNO2 बना। ओके बेटा, नोट डाउन आप लोग साथ साथ करते रहें। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन हुआ यहाँ पे NO2 ग्रुप का, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपका है सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो NH2 ग्रुप। नेक्स्ट है बेटा आपका सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो NH2 ग्रुप, ठीक है। तो अमीनो ग्रुप से इसका सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा वो आप देखिए। तो हमने यहाँ पे कोई भी एक एल्काइल हैलाइड लिया RX, ये आपको पता ही है RX बेटा कैसा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है, हो गया। साथ में मैंने लिया अमोनिया NH3, हमने साथ में क्या लिया बेटा, अमोनिया लिया, अमोनिया क्या होता है, NH3। अब बेटा अब ये बताओ, मैं NH3 को ऐसे लिख सकती हूँ HNH2, ये बिल्कुल ठीक है ना, हमने NH3 को यूं लिख लिया HNH2। अब यहाँ ध्यान से आप देखिए, ये जो H एटम है इस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और N एटम पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब क्या होगा देखिए, यहां से H पॉजिटिव और यहां से X नेगेटिव, साइड में क्या चला गया, या माइनस, यहाँ से क्या हो गया HX, क्या माइनस हो गया HX, तो बचा क्या बेटा R, और R के पास क्या आ गया NH2, R के पास क्या आ गया NH2 आ गया, और साइड में क्या निकल गया HX। तो अब ये जो आपका बना ये क्या होता है, प्राइमरी अमीन, ये क्या है बेटा, प्राइमरी अमीन है। ओके, अब जो ये आपका कंपाउंड बना है RNH2, इसकी रिएक्शन में दोबारा से RX से करूंगी, इसकी रिएक्शन फिर से हमने किसके साथ की, एल्काइल हैलाइड के साथ। तो बेटा दोबारा देखिए अब क्या होगा, यहां से एक H एटम और यहां से एक X एटम, फिर से क्या माइनस होगा HX, दोबारा से क्या माइनस होगा HX माइनस होगा, ठीक है, कर लोगे। तो अब देखिए यहाँ क्या बचा, R, एक R तो पहले ही था बेटा, मैंने इस बार एक R इसमें और डाल दिया, तो ये R2 हो गया, क्या हो गया ये R2N, और अब N के पास एक ही H बची, क्योंकि इसकी एक H यहाँ पे और निकल चुकी है, तो इस बार ये बन गया I2NH। अब I2NH क्या होता है, सेकेंडरी अमीन। ये कौन सा अमीन बना बेटा, सेकेंडरी अमीन बना, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करें, फिर से इसकी रिएक्शन करो RX के साथ,
अब बेटा आप दोबारा से इसकी रिएक्शन फिर से क्या करो, आर एक्स से करो, तो फिर से क्या होगा, एक एच और एक एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एच एक्स। हर बार आपका एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन निकलता जा रहा है। तो अब आप देखिए R2 तो पहले ही था, एक R इसमें और जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, R3 और साथ में यहाँ पर एक क्या आ गया, N, क्या आ गया बेटा, N। ये एक ही H बचा हुआ था यहाँ पे तो वो एक H और एक X क्या माइनस हो गया, HX, और ये बन गया R3N। तो R3N क्या होता है, टर्शियरी अमीन। ये कौन सा अमीन है बेटा, टर्शियरी अमीन है। और अब मैं इसकी रिएक्शन फर्दर यहाँ पे कर दूं RX के साथ, तो क्या इस बार आप देखिए बेटा H एटम है रिमूव करने के लिए, नहीं है ना, इस बार H एटम तो रिमूव करने के लिए है ही नहीं। तो फिर क्या होगा इस बार, टोटल 3 R तो आपके यहाँ थी, एक R ये और आ गया, तो ये हो गया R4, ठीक है। साथ में ये N है, N पे चार्ज आ गया पॉजिटिव और साथ में ये X जुड़ गया नेगेटिव, तो ये क्या बन गया, R4N पॉजिटिव और X नेगेटिव। अब जो ये साल्ट है इसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी। ये क्या है बेटा, क्वार्टनरी है, और ये अमोनिया का साल्ट है, तो इसका प्रॉपर नेम होगा क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। अब बेटा देखिए आप आगे क्या फर्दर अब ये रिएक्शन होगी, नहीं, अब ये रिएक्शन नहीं होगी, कंप्लीट हो चुकी है ये। तो ये जो आपकी रिएक्शन है इसका नाम है होफमैन, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा बेटा, होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन होगा, ठीक है। बड़ी आसान सी रिएक्शन है, समझ में आ गई होगी। हर बार इसको नोट डाउन कर ले, हर बार एक H एटम निकलता जा रहा है, साथ में X एटम निकल रहा है, और हर बार अमीन्स बनते जा रहे हैं। पहले बना प्राइमरी अमीन, देन सेकेंडरी अमीन, देन टर्शियरी अमीन, एंड देन लास्ट में आपका बना क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। ओके, तो इस रिएक्शन को हमने एक नाम दिया, और वो नाम हमने क्या दिया, होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। तो ये आप कर ले बेटा, फिर इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे, सारे एग्जांपल्स हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। सो अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन बाय अजाइड ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय अजाइड ग्रुप Na3, ठीक है। अजाइड ग्रुप से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, तो रिएक्शन हमने ली, हमने कोई भी एक एल्काइल हैलाइड लिया RX प्लस हमने ले लिया NaN3। तो बेटा जो ये आपका NaN3 है ना, इसको हम बोलते हैं सोडियम अजाइड। ये NaN3 क्या होता है, सोडियम अजाइड होता है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या बेटा, जो ये NaN3 आपका है ये कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव में और N3 नेगेटिव में, Na पॉजिटिव में और N3 नेगेटिव में। तो यहाँ से Na और यहाँ से X, आपको RX का तो पता ही है ना, ये पोलर कंपाउंड है, तो ये Na और ये X साइड में तो क्या निकल गया, NaX निकल गया, साइड में क्या निकला बेटा, NaX। साथ में यहाँ पे क्या बचा, R, और R के पास क्या जुड़ गया, N3, R के पास क्या जुड़ गया, N3,
तो ये कंपाउंड जो आपका बना उसको बोलते हैं एल्काइल अजाइड। एल्काइल अजाइड, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्काइल अजाइड। ओके, अब बेटा डिफरेंस देखिए, एक तो होता है ये N पे 3 नेगेटिव, ये होता है नाइट्राइड आयन। ये कौन सा आयन है? नाइट्राइड आयन। एक होता है ये N3 नेगेटिव। फर्क है ना दोनों में, यहाँ तो एक N पे 3 नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पर टोटल N है 3 और सब पे मिला के एक ही नेगेटिव है, तो N3 नेगेटिव ये आपका होता है अजाइड आयन। ये कौन सा आयन है बेटा? अजाइड आयन है। बाकी आपको पता ही होगा NO2 नेगेटिव होता है नाइट्राइट आयन, ठीक है। NO3 नेगेटिव होता है नाइट्रेट आयन। NO3 नेगेटिव आपका होता है बेटा नाइट्रेट आयन, ठीक है। तो इसी के साथ ना आपके सारे रिएक्शन एग्जाम्पल पूरे हुए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। एग्जाम्पल आपके कंप्लीट हो गए हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। अब टॉपिक आता है इसके मैकेनिज्म का, ठीक है बेटा, कि मैकेनिज्म के कौन कौन से तरीके हैं, मतलब कि जो रिएक्शन है वो प्रॉपर किस तरीके से होती है, बीच में क्या क्या इंटरमीडिएट बनता है, कैसे रिएक्शन पूरी होती है। तो अब हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल हमने इसके सारे कर लिए हैं। सो अब आप हेडिंग डाल लें मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा जो ये आपकी रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये दो तरीके से होती है। ओके, पहला है SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, और सेकंड है SN1 मैकेनिज्म। जो बेटा आपकी रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये दो तरीके से होती है, एक होती है SN2 मैकेनिज्म से और एक होता है SN1 मैकेनिज्म से। ओके, तो अब इन दोनों का आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो जो ये SN2 है, SN2 का मतलब क्या होता है? तो बेटा SN2 का मतलब होता है S से आपका सब्स्टिट्यूशन, N से न्यूक्लियोफिलिक, और 2 आपका है बाई मोलिक्यूलर। 2 आपका क्या है? बाई मोलिक्यूलर है। तो SN2 का मतलब होता है बाई मोलिक्यूलर, बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जो SN1 मैकेनिज्म है, 1 का मतलब होता है यूनिमोलिक्यूलर, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब बेटा मैं आपको दोनों मैकेनिज्म सिखाऊंगी, SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म। इनको हमें अब डिटेल यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक नोट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऑल द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन nucleophilic substitution reaction takes place by SN1 mechanism. All the nucleophilic substitution reaction takes place by SN1 mechanism except Williamson synthesis.
बेटा कल मैंने आपको करवाया था विलियमसन सिंथेसिस, ध्यान है आपको, जिसमें ईथर की फॉर्मेशन हुई थी। तो बस एक विलियमसन सिंथेसिस है जो आपका SN1 मैकेनिज्म से नहीं होता, SN2 से होता है। बाकी जितनी भी आपकी रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो सब की सब SN1 मैकेनिज्म से होती है। ठीक है, तो अब मैं पहले आपको समझाती हूँ बेटा SN2 मैकेनिज्म, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कल SN1 को। तो ध्यान से देखिए बेटा, SN2 मैकेनिज्म। सबसे पहले तो आप ये देखो यहाँ पर बाई मोलिक्यूलर मतलब क्या है। बाई का मतलब होता है टू, मोलिक्यूलर मतलब की मोलिक्यूल्स। तो हमने एक जनरल सी रिएक्शन ली बेटा, RX एल्काइल हैलाइड प्लस हमने कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लिया, प्लस हमने कोई भी ले लिया न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे फाइनली कोई भी प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट आपको पता है क्या बनेगा, यहाँ से X हटेगा और साथ में न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। तो अगर ये रिएक्शन आपकी SN2 मैकेनिज्म से हो रही है, तो जो इस रिएक्शन का रेट है that is directly proportional to the concentration of RX, concentration of RX साथ में concentration of न्यूक्लियोफाइल। बेटा अगर आप SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करोगे तो SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से जो रिएक्शन का रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। ये डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ RX पे भी, साथ में डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी। तो जो रेट आपका है, रेट किसके इक्वल आ गया कि आपका यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया RX, साथ में क्या है न्यूक्लियोफाइल। तो आपको इस बात का मतलब समझ में आ गया बाई मोलिकुलर यहाँ पे क्यों लिखा, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। बेटा यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड कर रहा है दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, RX पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला। तो बेटा आज का टॉपिक इतना ही होगा, टाइम ओवर होने वाला है हमारा। इतना टॉपिक आप कर लें, साथ में अपनी NCERT बुक से टॉपिक पूरे हो चुके हैं आपका, हेलो एल्केन एंडिंग पे चल रहा है। ओके, तो अपना जो टॉपिक है पूरा वो डिटेल्ड NCERT बुक से एग्जांपल्स कर ले, कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना। और इतना ये नोट डाउन अपना कर लो पूरा, क्योंकि यहाँ मैंने लिख दिया है मतलब क्या है बाई मोलिकुलर का, कि रेट आपका डिपेंड कर रहा है दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, RX की कंसंट्रेशन पे भी एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम होता है बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, तो ये आपके हमने SN2 मैकेनिज्म किया, पूरा तो हो नहीं पाया टॉपिक ये,